अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चे एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 इन दो में हमने HCF फाइंड करना है टू डिफरेंट वेज से। जो फर्स्ट हमारे पास तरीकाकार है जिससे हम करेंगे वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टर्स बना के उनमें से फिर HCF हम जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो HCF होता है, तो उस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चे सबसे पहला काम जो आपने क्या करना है, जो भी आपको दो वैल्यूज दी हैं, तीन दी हैं, यहाँ पे में दो हैं, एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों की आपने कर देनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले आप लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी, हम पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला खोल देते हैं। नहीं बच्चे, आपने इसे फैक्टर बना के लिख देने हैं दो फैक्टर्स। अब स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई और x प्लस वाई। इसी तरह फिर आपने लिख देना है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चे, हमारे पास क्या होता है, मैं साइड पे लिख भी देता हूं। फार्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। क्या फार्मूला है बच्चे, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, a से मुराद x और b से मुराद y, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई। अब बच्चे आपने जो HCF फाइंड करना है उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि HCF जो होता है जब हम यूजिंग फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं टू फाइंड द HCF यूजिंग फैक्टराइजेशन, तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, क्योंकि हमारा HCF क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन, अब देखें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके दो फैक्टर्स निकले, इसके भी दो निकले, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई। x प्लस वाई, इसमें दो दफा था, इसमें एक दफा था, तो मिनिमम कितनी बार आया है, मिनिमम। ठीक है, हमने कम से कम कितनी बार आया है, दोनों में x प्लस वाई कम से कम एक बार कॉमन आया है। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉमन फैक्टर है और यही हमारे पास क्या होगा, हमारा HCF। तो हमारा HCF क्या हो गया, x प्लस वाई। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a माइनस बी का क्यूब। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं नीचे लिख देता हूं बच्चे। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, a माइनस बी, फिर a माइनस बी और उसके बाद फिर a माइनस बी। आपने बस फैक्टर्स बना के लिख देना है। ठीक है, इस तरह फिर आप कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, अब देखिए बीच में माइनस है तो माइनस बीच में, इधर a और इधर b। ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास बंद हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में बड़े क्लियरली पढ़ा था। ठीक है, अब इसे आप फैक्टर्स बना के लिखते हैं बेशक a माइनस बी और a माइनस बी। अब इसके फैक्टर आए हैं a माइनस बी टू टाइम्स, और इसमें a माइनस बी कितनी दफा आया है, 3 मरतबा। तो अब इसमें अगर हम कॉमन देखें, कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी a माइनस बी है और एक दफा इसमें भी। अब दूसरी टाइम इसमें भी है, इसमें भी है, 2 मरतबा लिख दिया हमने। अब तीसरी मरतबा इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो जब दोनों में चीज होगी वो कॉमन लेनी है। ये नहीं है कि एक में भी है तो हम उससे सिंपली कॉमन ले लें, ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो इसे हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेम उसी तरह दो टर्म्स दी गई हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने दोनों को इन्हें सिंप्लीफाई का मतलब इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेना, देख लेना है ना। हमारे पास दो टर्म्स हैं, इसमें फार्मूला बन रहा है या क्या हो रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्टली हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a का क्यूब b माइनस a b का क्यूब।
अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ए भी एक टाइम है, देखो इसमें 3 टाइम्स ए है ना और इसमें एक टाइम ए है, तो मिनिमम कितनी मरतबा है, एक मरतबा, तो वो हमने कॉमन ले लिया। बी इधर एक मरतबा, इधर 3 मरतबा है, तो मिनिमम टाइम कितना है, एक मरतबा, वो हमने कॉमन ले लिया। पहले में कितने बचेंगे, एक कॉमन ले लें तो 2 ए बचेंगे, बी तो एक ही था वो कॉमन ले लिया। इसमें एक था और वो कॉमन ले लिया, और बी कितने थे, 3 थे, तो कितने बचेंगे, 2। तो यहां पे हमारे पास इसका फार्मूला खुल जाएगा, वो क्या है, a माइनस बी और a माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a5 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b5। तो इसमें मिनिमम a दोनों में कितनी मरतबा है, a है 2 मरतबा, b भी है 2 मरतबा, तो इधर क्या बचेगा, a 3 मरतबा। देखिए 5 हमारे पास a थे, ठीक है, एक a टू रेज पावर 5 का मतलब क्या है कि a हमारे पास 5 टाइम्स है, जिसमें 2 टाइम्स कॉमन चलेगा, तो कितने बचे, 3 मरतबा। इधर भी हमारे पास 3। अब इसका फार्मूला आना बहुत जरूरी है, फार्मूले के बगैर ये कभी भी आपसे सही नहीं होगा। ठीक है, अब इसे भी हम ब्रेक डाउन करके लिख देंगे, ए बी और ए बी 2 फैक्टर, उसका फार्मूला खोलेंगे, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब फाइनली इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज है वो आपने देख लेना है। दोनों के अंदर जो कॉमन है वो क्या है, ए बी दोनों के अंदर मौजूद है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, a माइनस बी। तो ए बी और a माइनस बी, अब सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ए बी को a से करेंगे तो a का स्क्वायर b, और ए बी को b से करेंगे तो a और b का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें 2 टर्म्स दी गई हैं। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स को देखिए बच्चे 49 क्या होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, 7 का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या खुल जाएगा, एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7। ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ये हमारे पास तकरीबन सिर्फ 9 क्लास में हर चैप्टर में लगता है, बल्कि हर क्लासेस में मोस्ट यूज होने वाला फार्मूला है। तो ये तो आप बच्चों को फौरन 9 क्लास में आते साथ ये याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। 3 वैल्यूज हैं, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो मिड टर्म ब्रेक होती है। अब देखें, हमें प्लस माइनस करके -4 चाहिए और मल्टीप्लाई करके -21। तो हम देखेंगे कि हमने प्लस माइनस करके 4 किस 2 वैल्यू से आता है, 7 और 3, -7 प्लस 3x। अब पहले दोनों में क्या कॉमन है, x, नेक्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 3। ठीक है, तो 3 कॉमन आया तो क्या बचेगा, x माइनस 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 7, ये 2 फैक्टर्स आ गए इसके। उसके बाद हमने क्या लिखना है, HCF किसके इक्वल होगा, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, और इसमें हमारे पास एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, दोनों में x माइनस 7। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस 7। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक हमारे पास 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, 2 इक्वेशन है हमारे पास दोनों। अब बच्चे हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब 3 वैल्यूज हैं, मिड टर्म ब्रेक होगी, ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, क्या आ जाएगा, ये हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। 12x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। देखिए हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था, 12 अंदर क्या होता है, 12। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। ठीक है, तो हमने 3 और 4 का पेयर लिया है, जिसे मल्टीप्लाई करके 12 आता है और प्लस माइनस करके, ये माइनस करके क्या आ रहा है, 1x। अब बच्चे पहले दोनों में क्या कॉमन है, 4 और x, पहले में क्या बचेगा 3 और x, दूसरे में 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्या बचेगा 3x प्लस 1।
एक क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 और एक क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। इस तरह बच्चे सेम हम दूसरी कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, यानी मल्टीप्लाई करके 15 मल्टीप्लाई 1 15 आए, मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 8 आए। तो बच्चे बहुत आसान है हमारे पास, हमने क्या कर लेना है 15x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, 5 और 3 8 होता है, 1 बच गया। फर्स्ट दोनों में क्या कॉमन है 5 भी और x भी, क्या बचेगा 3x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x प्लस 1। एक हमारे पास आ गया 5x प्लस 1 और एक क्या आ गया 3x प्लस 1। अब बचे हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस थी उनकी मिड टर्म ब्रेक हो गई, वो फैक्टर्स बन चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में के कॉमन फैक्टर देखने हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो अगर आप गौर से देखें जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन सिर्फ 3x प्लस 1 ही है, यानी हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 3x प्लस 1। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 में चले जाएं बच्चे, तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ c का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। अब बच्चे ये तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा cx का होल स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर। तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला ओपन करें, a ये पूरा a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, ये a है ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसी तरह बच्चे आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a c x का स्क्वायर माइनस b c x प्लस a d x माइनस b d। अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो इट्स मीन हमें पहले कॉमन देखना है। फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है, हम ये देख लेते हैं। पहले दोनों में c कॉमन है और x कॉमन है, तो पहले एक में क्या बचेगा a और x, और इधर क्या बचेगा सिर्फ b। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास d कॉमन है, तो पहले में a और x बचेगा, दूसरे में क्या बचेगा b। ये दोनों बिल्कुल सेम आ रही हैं, यानी इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, हम दोनों हमारे पास ax माइनस b। तो इधर क्या बचा c और x, और इधर क्या बचा प्लस d। अब हम इन दोनों में क्या देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मौजूद है, cx प्लस d। अब HCF जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, cx प्लस d। तो बच्चे अब हमारे जो लास्ट पार्ट है उनकी तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो बच्चे लास्ट 2 पार्ट्स में हमारे पास अगर आप देखें तो 3 टर्म्स दी गई हैं। अब फर्स्ट में हम सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ m स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या खुल जाएगा, m माइनस n और m प्लस n। इसके बाद हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ m4 माइनस n4। तो बच्चे इसे आप कैसे कर सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n के स्क्वायर का स्क्वायर। सो इट्स मीन हम इसे लिख लेंगे m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर और m स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे गलती नहीं करनी है, स्क्वायर मैंने क्यों डाले हैं, क्योंकि जब हमने इस पावर 4 थी ना, अब हमने इसे पहले तोड़ के लिखा है 2 और 2 2 2 4। तो उसके बाद हमने ये जो बाय स्क्वायर मौजूद हैं इनकी वजह से ये अंदर पूरा a है, m स्क्वायर क्या है ये a है और ये b है n का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बना a, यानी ये पूरा अंदर वाला a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। अब बच्चे आपके पास जो फर्स्ट वाला है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और इसका फार्मूला खुल जाएगा m माइनस n और m प्लस n। उसके बाद हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं लिख देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
m6 माइनस n6। अब इसे हम कर लेते हैं m का क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6 होता है और यहाँ पे 3 2 6। इसका फार्मूला बच्चे हम क्या खोल लेंगे, m क्यूब माइनस n का क्यूब और m क्यूब प्लस n का क्यूब। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी। अब दोनों क्यूब वाले हैं, इनका फार्मूला हम खोलते हैं तो हमारे पास क्या खुल जाएगा, a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और इधर क्या खुल जाएगा, a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज की फैक्टर्स बन चुके हैं तीनों के। हमने यहां पे ले लेना है HCF विच इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, अब तीनों में क्या क्या कॉमन फैक्टर हैं, तीनों में अगर आप देखें तो हमारे पास m माइनस एन और m प्लस एन, इसमें भी है, इसमें भी है और लास्ट वाले में भी है, यानी m माइनस एन और m प्लस एन हमारे पास तीनों में मौजूद था। इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हमारा फाइनल जो HCF आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब पार्ट 9 की तरफ चलते हैं, वो बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ax का क्यूब ax स्क्वायर सॉरी प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a का क्यूब। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो तीनों में a कॉमन है, तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, सॉरी a नहीं, a का स्क्वायर नहीं, a कॉमन ले लिए, a के बचेगा x प्लस a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a क्यूब था, एक कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर बच गया। अब अंदर हमने देखना है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो हम करेंगे ax a प्लस a 2a और a मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब हम देखेंगे पहले दोनों में क्या कॉमन है, x तो क्या बचेगा x प्लस a, इन दोनों में क्या कॉमन है a, तो क्या बचेगा x प्लस a, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे x प्लस a और x प्लस a। डायरेक्ट आप फार्मूला भी क्लोज कर सकते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, लेकिन पहले पार्ट में मैंने आपको फार्मूला क्लोज करके दिखाया था, तो अब मैंने कहा आपको मिड टर्म ब्रेक करके, तो ये इट्स अप टू यू, आप फार्मूला क्लोज करते हैं या आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2ax स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a का क्यूब। दोनों में देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या कॉमन है, 2b कॉमन है, a भी कॉमन है, बस। तो पहले में क्या बचेगा, x का स्क्वायर, फिर 2 2 4, देखिए इधर 4 था ना, 2 2 4, a भी कॉमन ले लिए, एक a बचेगा और x, और इधर क्या बचेगा 3 और a स्क्वायर। अब 2a ऐसे ही इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस, अब बचे हमें प्लस माइनस करके 2a चाहिए और मल्टीप्लाई करके -3 चाहिए। ठीक है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक आपने देखनी है कि किस तरीके से होगी, कि आपने इस तरह मल्टीप्लाई करके 3 और प्लस माइनस करके 2, तो आप देखिए -3ax प्लस 1ax, 3 -3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है -2, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है -3a स्क्वायर। ठीक है, अब बचे पहले दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा x -3a, अगले दोनों में क्या कॉमन है 1 और a, तो क्या बचेगा x -3a। अब बचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 2a और x प्लस a और x -3a। ठीक है, यहां पे आप बेशक की ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3ax प्लस a के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चे सबसे पहले आपने इधर क्या करना है, इन दोनों अंदर जो दोनों में से a कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा x प्लस a का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल पे क्यों है, क्योंकि a मैंने अंदर ही कॉमन लिया है। ठीक है, स्क्वायर तो होल पे मौजूद रहेगा। ठीक है, a इन दोनों में से कॉमन लिया है। ठीक है, तो a के ऊपर स्क्वायर अलग कर दें और x प्लस a के ऊपर स्क्वायर अलग कर दें। मजीद इसे फैक्टर्स में लिखते हैं तो a मल्टीप्लाई बाय a, और इसे क्या लिख देंगे x प्लस a और x प्लस a।
अब हमारे जो ये तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी हैं, इनका HCF जो निकालना है, HCF वो किसके इक्वल होगा, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब तीनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए ए इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद x प्लस ए इधर भी मौजूद है, इधर भी एक टाइम मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो a और x प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये कॉमन फैक्टर, तो ए एक्स सर ए एक्स, ए सर ए का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 के साथ।